जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में हनुमान जयंती कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा, हनुमान जयंती पर की जाने वाली संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी और हनुमान जयंती के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले अचूक उपाय। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्म हुआ था और तब से ही हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही उत्तम दिन होता है। इस दिन जो भी व्यक्ति विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। हनुमान जी को संकट मोचक कहा गया है। विधि विधान से पूजा करने पर हनुमान जी अवश्य अपने भक्तों की दुख दूर करते हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी अजर और अमर हैं। इन्हें कलयुग का देवता माना गया है और यह पृथ्वी पर आज भी वास करते हैं। यह हनुमान जयंती के दिन लोग मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं या फिर अपने घर पर ही सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं या रामायण का पाठ भी करवा सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व होता है। हनुमान जी को महादेव जी का रुद्र अवतार माना जाता है। इनकी माता अंजनी और पिता केसरी हैं। हनुमान जी को पवन सुत हनुमान भी कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति पर शनि की 7.5 चल रही हो या फिर राहु भारी हो तो उसे हनुमान जी की पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। इससे जो उसके कष्ट है वो कम होते हैं और उसके दुखों का नाश होता है। यह बहुत ही हनुमान जी की पूजा जो होती है 7.5 में बहुत ही मंगलकारी होती है। तो आइए अब जानते हैं कि साल 2026 में हनुमान जयंती कब है और पूर्णिमा तिथि किस समय से आरंभ होगी और किस समय समाप्त होगी, राहु काल का समय क्या रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साल 2026 में पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 सुबह 7:06 पर हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 2 अप्रैल 2026 सुबह 7:41 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार हनुमान जयंती 2 अप्रैल 2026 गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:10 से 7:44 के बीच में और शाम का पूजा का समय रहेगा 6:39 से 8:06 के बीच में। इस दिन एक अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा पूजा का और वह रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:50 के बीच में। हनुमान जयंती के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:10 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:39 पर। राहु काल का समय होगा दोपहर 1:58 से दोपहर 3:32 के बीच में। राहु काल का समय शुभ समय नहीं होता है और इस समय हमें किसी भी तरह की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। तो हनुमान जयंती के दिन राहु काल के समय हमें हनुमान जी की पूजा नहीं करनी है। हनुमान जयंती के दिन प्रातःकाल उठना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। फिर हमें हनुमान जी की पूजा करने के लिए या तो अलग से चौकी लगाएं या फिर आप घर के मंदिर में भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। अगर आप अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो एक लकड़ी की चौकी लेनी है और उस पर हमें लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। फूलों का आसन देते हुए हमें उस पर हनुमान जी की जो भी फोटो या प्रतिमा आपके पास है उसे विराजमान करेंगे। अगर आपके पास राम दरबार है तो हनुमान जी की पूजा में राम दरबार को भी फूलों का आसन देते हुए विराजमान करेंगे। स्नान की भावना से गंगा जल के छींटे लगाएंगे और भगवान जी को हमें जो ऑरेंज कलर का हमारा सिंदूर आता है उसे इस दिन हमें तिलक करना चाहिए और हनुमान जी को पुष्प समर्पित करेंगे, फूलों की माला समर्पित करेंगे। एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे, धूप दिखाएंगे और भोग स्वरूप हनुमान जी को इस दिन केले का फल अवश्य चढ़ाना चाहिए क्योंकि हनुमान जी को केला बहुत ही प्रिय होता है। और आप चाहें तो चूरमे के लड्डू बनाकर चढ़ा सकते हैं घर में, नहीं तो बूंदी के या बेसन के लड्डू आपको भोग स्वरूप हनुमान जी को समर्पित करने चाहिए। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। अगर आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं तो आप सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं। हो सके तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और अगर नहीं हो सकता तो कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और अगर इतना भी समय नहीं है तो इस दिन 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए।
इस तरह पूजा करने के बाद हनुमान जी की आरती करनी चाहिए और जो जल का लोटा जिसे हमने स्नान भावना से हमने चौकी पर रखा था, उस जल के लोटे को हमें सूर्य देव को अर्घ दे देना चाहिए। और जब हम पूजा की जो चौकी हमने स्थापित की है उसे हमें हनुमान जयंती से अगले दिन उठाना होता है और जो भी भोग प्रसाद है वो सब जो घर के सदस्य होते हैं उन्हें बांट देना चाहिए। और हनुमान जी की फोटो या प्रतिमा जो भी है उसे आप उसके यथा स्थान पर विराजमान करना है और जो भी आपने पुष्प फूल चढ़ाए हैं उन्हें आपको या तो जल विसर्जित कर देना है या फिर आपको उन्हें अपने पौधों या गमलों में डाल देना है। तो इस तरह से हमें हनुमान जी की चौकी का विसर्जन कर लेना है। अब जान लेते हैं वे कौन से अचूक उपाय हैं जिन्हें हनुमान जयंती के दिन करके हम अपने सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन अपने घर के आसपास कोई भी हनुमान मंदिर है तो वहां जाकर हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। हनुमान जी के सामने घी का या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला समर्पित करें, इससे आपके मन की इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। धन प्राप्ति के लिए हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। अगर आपके घर में धन की हानि हो रही है तो 11 पीपल के पत्तों पर जय श्री राम लिखकर हनुमान जी को यह माला समर्पित करें, आपके घर में होने वाली धन की हानि रुक जाएगी।